कहता हूं, यदि नहीं कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखो क्या कहता है, तीसरा वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अभी नए सिरे से आपको जन्म लेना है। कैसे जन्म लोगे? एक बार तो हमने जन्म लिया अपने मां के गर्भ से, तो बाइबल कहता है हम पाप से उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है? पाप से। पढ़िए, अगर आप पढ़ना चाहे 51 भजन संहिता और उसका 5 पढ़िए जरा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ क्या कहता है बाइबल? देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कैसे? पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और बाइबल यह भी कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यदि हम कहते हैं हमें जीना है तो हमारे लिए एक ही काम करना होगा, वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेना होगा और यीशु मसीह के अंदर हमें जन्म लेना होगा। आमीन। जब तक कोई यीशु के अंदर जन्म नहीं लेता उसे अनंत काल का जीवन नहीं मिल सकता। यहां पे जैसा हमने पढ़ा, बाइबल कहता है यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नीचे हम पढ़ते हैं, निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या संभव है? जब एक मनुष्य बूढ़ा हो गया तो वापस दोबारा जन्म ले सकता है? देखिए बाइबल क्या कहता है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ले सकता है? लेकिन उसका उत्तर सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कितने लोग प्रवेश करना पसंद करेंगे? तो हमें क्या करना होगा? जल और आत्मा से हमें जन्म लेना होगा। समझ में आ रही मेरी बात? पहले कहा कि यदि तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस वहां का महागुरु था। कौन था वो? महागुरु था। आप सोच लीजिए, एक महागुरु के पास जब ये वचन आया, वो वचन समझ नहीं पाया। इसलिए समझ नहीं पाया क्योंकि उसके पास प्रकाशन नहीं था। क्या नहीं था? आज इस बाइबल को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है? प्रकाशन। हमें प्रकाशन कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा। देगा या नहीं देगा? आमीन। ये बाइबल सभी लोग पढ़ते हैं। बिशप पढ़ता है, पोप पढ़ता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से निकुदेमुस वो एक गुरु था, एक रबी था, वो इन बातों को समझ नहीं पाया। आज भी वही हालात हमारे दुनिया में है। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आती। निकुदेमुस पूछता है कि मैं दोबारा मेरे मां के गर्भ में जाकर जन्म लूं? वो उस जन्म के बारे में नहीं बोलता है, वो उस जन्म के बारे में बोलता है जो आपको और मुझे अनंतकाल का जीवन मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? ये जीवन को हमें छोड़ना है और उस जीवन में हमें प्रवेश करना है। इसलिए हमें जल और आत्मा से हमारा जन्म होना जरूरी है। आमीन। अब जल से किस प्रकार से आप जन्म लोगे? देखिए, यीशु मसीह खुद कहां पे उतरा हो? यरदन नदी में। जब वो उतरा
तो वहां पे यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा दे रहा था? मन फिराव का बपतिस्मा। कौन सा? मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? निकट है। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह वहां से आया, यीशु मसीह को क्यों बपतिस्मा लेना था? बता सकते आप? यीशु मसीह को बपतिस्मा क्यों लेना था? क्योंकि धार्मिकता को पूरा करना है। समझ में आ रहा है? एक किताब में जो लिखा है बाइबल के अंदर, हर एक धार्मिकता को उसे पूरा करना है। समझ में आ रही मेरी बात? सो वहां पे हम देखते हैं, यूहन्ना ने कहा, अरे मुझे आपको देना था। उसने कहा नहीं, वचन से मिलने आया। समझ में आ रही है आपको? हम किससे मिलने जाने वाले एक दिन? वचन से। अब धार्मिकता को पूरा करना है। क्यों धार्मिकता को पूरा करना है? क्योंकि यीशु मसीह कौन था? एक बलिदान था। समझ में आ रहा है? क्या था वो? एक बलिदान, जो हम सारे जनों का पाप, सारे संसार का पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया, और वो हमारे लिए क्या हुआ? बलिदान। समझ में आ रहा है? पाप की मजदूरी क्या है? मरण है। तो पाप जो आपने किया, मैंने किया, उन सभियों का पाप, इस संसार का पाप यीशु मसीह क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। देखो, ये जगत का मेमना जा रहा है। क्या कहा यूहन्ना? पाप